कक्षा 1 विषय हिंदी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज भी मैं चित्र के माध्यम से पाठ शुरू करूंगी। दिया गया चित्र को ध्यान पूर्वक तुम सब देखोगे और समझोगे। इससे तुम्हें बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनने में मदद मिलेगी। बच्चों, दिया गया चित्र में देखो और यह तुम बहुत आसानी से समझ सकोगे। यह चित्र किस दिन का है? चित्र में दिखाए गए विशेष चीजों से तुम इस चित्र को पूरी तरह समझ सकते हो, क्योंकि यह चित्र जन्मदिन का है और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, कौन क्या क्या कर रहा है, पूरी तरह से इसमें वर्णन किया है। तुम लोग देख सकते हो चित्र में कि घर को किस प्रकार सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी माताजी क्या कर रही हैं, मम्मी जी, दादाजी कहाँ हैं और उनके पिताजी क्या कर रहे हैं। इस प्रकार चित्र को देख के तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ कौन कौन से काम हो रहे हैं। तुम रसोई घर में देख सकते हो बच्चों की मम्मी कितने प्रकार के पकवान बना रही हैं, क्योंकि आज दादाजी का जन्मदिन है और पिताजी दादाजी को माला पहना रहे हैं और दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अपने साथ अपने हाथों में गुलदस्ते रखे हैं। तुम लोग देख सकते हो कि गुलदस्ते हाथ में हैं और वे भी दादाजी को देने वाले हैं। तो बच्चों, उसके नीचे एक प्रश्न भी है। चित्र देखकर खाली स्थानों में सही शब्द लिखिए और कल की तरह ही बनाया हुआ है और उनमें भी शब्द दिए गए हैं और उनमें से जो सही शब्द होगा उनको तुम्हें लिखना है, जो खाली स्थान दिया गया है। पुनः मैं इस चित्र के बारे में बता रही हूँ। बच्चों, यह चित्र जन्मदिन का है और घर को किस प्रकार सजाया गया है। चित्र में दिखाए गए विशेष चीजों से तुम इस चित्र को पूरी तरह समझ सकते हो और समझ रहे हो। आओ हम इस चित्र के विषय में चर्चा पुनः करेंगे और सही शब्द की कोशिश करेंगे और नीचे दिए गए वाक्य को भी मैं पढ़ूंगी और जहाँ जहाँ खाली स्थान भरना है उसे भरने की कोशिश करेंगे। पुनः हम लोग एक बार चित्र के विषय में चर्चा करेंगे। यह चित्र जन्मदिन का है। घर सुंदर ढंग से सजाया है। तुम देख सकते हो कि गुब्बारों से सजाया गया है और किन चीजों से सजाया गया है,
मालाओं से भी। माला, माला टांगा गया है, कई मालाएं हैं यहाँ और वे भी सुंदर लग रहे हैं। तो तुम लोग जानते हो कि जन्मदिन में, तुम्हारे भी जन्मदिन में तुम लोग अपना घर सजाते हो और कई प्रकार के पकवान भी बनते हैं, और जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए तुम अपना उपहार देते हो, चाहे वह छोटी उपहार हो या बड़ा। और तुम लोग सबकी भी मम्मी बहुत व्यस्त रहती है उस दिन। खीर बनाती है, पूड़ी बनाती है, कचौड़ी बनाती है, पुलाव बनता है और भी कई तरह के पकवान बनते हैं। केक भी बनाया जाता है या मंगाया जाता है। और उस दिन घर के सभी लोग, सभी सदस्य बहुत ही खुश नजर आते हैं। आओ हम लोग जो वाक्य दिए गए हैं और जो खाली स्थान भरना है उसे हम लोग भरेंगे। शब्द दिया गया है बॉक्स में और सोचकर तुम उन शब्दों का प्रयोग करोगे। आज मेरे डैश का जन्मदिन है। आज मेरे खाली स्थान है यहाँ और तुम्हें सही शब्द चुनकर लिखना है। घर को मालाओं और डैश से सजाया गया है। घर को किससे सजाया गया है? मालाओं। और किस चीज से? यहाँ तुम्हें लिखना है चित्र में क्या क्या, किन किन चीजों से सजाया गया है। मम्मी तरह तरह के डैश बना रही हैं। क्या बना रही हैं? पुनः हम लोग पढ़ेंगे तब बताऊंगी। पिताजी ने दादाजी को डैश पहनाई। क्या पहनाई वह भी तुम चित्र में देख सकते हो। मैंने और भाई ने उनको गुलदस्ते और डैश है वहाँ तुम्हें भरना है और उनके चरण छुए। चरण पैर। तुमने अपने दादाजी का क्या किए? चरण छुए। भाई की बहन है तो बहन ही बोल रही है, मैंने और भाई ने गुलदस्ते और दिए और उनके चरण छुए। गुलदस्ते जानते हो, और उनको यहाँ बोला गया है, उनको अर्थात दादाजी को। दादाजी ने डैश आशीर्वाद दिया। तब दादाजी ने क्या किया? वह खाली जगह है, उसे तुम्हें सही शब्द से भरना है। तो बच्चों अभी हम लोग खाली जगहों को, खाली जगह में सही शब्द का प्रयोग करते जाएंगे। आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? दादाजी का। इस खाली जगह में दादाजी हम लिखेंगे। घर को मालाओं और डैश से सजाया गया है। घर को मालाओं और गुब्बारों से सजाया गया है। गुब्बारों सही शब्द होगा। मम्मी तरह तरह के पकवान बना रही हैं। यहाँ क्या होगा? पकवान। जो घर में चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, स्वादिष्ट भोजन बनते हैं सभी तरह के, तो उसे पकवान कहा जाता है। मम्मी तरह तरह के पकवान बना रही हैं।
पिताजी ने दादाजी को डैश पहनाई। पिताजी ने दादाजी को क्या पहनाई? पिताजी ने दादाजी को माला पहनाई। तो यहाँ सही शब्द माला। मैंने और भाई ने, भाई की बहन बोल रही है, मैंने और भाई ने उनको गुलदस्ते दिए। उन्होंने क्या दिए? गुलदस्ते दिए ये, और उनके चरण छुए। तो यहाँ सही शब्द होगा दिए। दादाजी ने हमको आशीर्वाद दिया। दादाजी ने उन दोनों को, भाई बहन दोनों हैं, और दादाजी ने हमको आशीर्वाद दिया। बच्चों, पुनः मैं इसे दोहरा रही हूँ। आज मेरे डैड का जन्मदिन है। आज मेरे दादाजी का दिन है। घर को मालाओं और गुब्बारों से सजाया गया है। सही शब्द होगा गुब्बारों। मम्मी तरह तरह के पकवान बना रही हैं। सही शब्द होगा पान। पिताजी ने दादाजी को माला पहनाई। पिताजी ने दादाजी को क्या पहनाई? माला। पिताजी ने दादाजी को माला पहनाई। मैंने और भाई ने उनको गुलदस्ते दिए और उनके चरण छुए। तो सही शब्द होगा दिए। दादाजी ने हमको आशीर्वाद दिया। फिर दादाजी ने क्या किया? दोनों बच्चों को आशीर्वाद। इसलिए वे भाई की बहन बोल रही है, दादाजी ने हमको आशीर्वाद दिया। दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया, यानी यहाँ सही शब्द होगा हमको। बच्चों, इसे तुम 2 बार पढ़ोगे और इसी प्रकार के भी और कोई कहानी या अनुच्छेद रहेंगे, चित्र के माध्यम से उन्हें तुम समझोगे और इसी प्रकार अभ्यास करोगे खाली स्थान भरने के लिए, और तुम उसमें भी सही शब्द बॉक्स में लिख सकते हो। कल भी हमने इसी प्रकार के अनुच्छेद पढ़े थे चित्र के माध्यम से, और कहानी भी इसी प्रकार से पूरा करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। उसे कल हम लोग पढ़ेंगे। इसका नोट्स भी दिया जा रहा है, इसे तुम अपनी हिंदी कॉपी में लिखोगे। Thank you, children.